कभी कभी इंसान के फैसले उसे इंसान नहीं, एक रहस्य बना देते हैं। एक कैदी जिसे सुनाई जा चुकी थी फांसी की सजा, एक महिला पुलिस जो कड़क अनुशासन और ईमानदारी की मिसाल थी, और फिर एक रात, एक ऐसी ख्वाहिश जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक पुलिस अफसर जो कानून की रक्षा की शपथ ले चुकी हो, वो किसी कैदी की ऐसी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर सकती है? इस कहानी में है इमोशंस, मोरल डायलेमा और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या ये वाकई सिर्फ एक आखिरी ख्वाहिश थी? तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस घटना की कहानी शुरू करते हैं। एक पुलिस महिला होती है जिसका नाम मीनाक्षी होता है। वह बहुत ही साहसी, निडर और कर्तव्यनिष्ठ होती है। अभी उसे पुलिस की नौकरी करते 1 साल भी नहीं हुआ होता, लेकिन इस 1 साल में उसने कई अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया होता है। वह अपने थाने की बेहद सम्मानित महिला अधिकारी होती है। एक दिन मीनाक्षी को सूचना मिलती है कि एक गांव में एक युवक ने अपनी ही मां को बेरहमी से मार डाला है। ये खबर मिलते ही वह बिना देर किए घटनास्थल पर पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है कि एक अधेड़ उम्र की महिला जमीन पर पड़ी है, मरी हुई। उसके ठीक सामने एक 21 साल का युवक खड़ा है जिसके हाथ में एक भारी लाठी है। वह अपनी मां को देख रहा होता है, जैसे किसी गहरे विचार में डूबा हो। मीनाक्षी धीरे से उस युवक के पास जाती है और सख्त आवाज में कहती है, अपने हाथ से लाठी नीचे रख दो और चुपचाप हमारे साथ चलो। लड़का बिना किसी विरोध के लाठी फेंक देता है और पुलिस के साथ थाने चला आता है। थाने में मीनाक्षी उसे लॉकअप में डाल देती है क्योंकि अगले 24 घंटे में उसे कोर्ट में पेश करना होता है। थाने में कुछ घंटों तक वह युवक शांत बैठा रहता है, कोई विरोध, कोई सवाल नहीं। कुछ समय बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। वहां उससे उसका नाम पूछा जाता है। नाम बताओ। लड़का जवाब देता है, विराज। फिर उससे पूछा जाता है कि उसने अपनी मां को क्यों मारा, लेकिन विराज कोई जवाब नहीं देता। उसकी आंखों में ना डर था, ना पछतावा। कोर्ट विराज को दोषी मानते हुए उसे फांसी की सजा सुना देता है। यह फैसला सुनते ही हर कोई सन्न रह जाता है, लेकिन विराज के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं होती। विराज को फिर से थाने लाया जाता है, जहां उसे एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। एक दिन जब थाने में बाकी सभी पुलिस वाले किसी केस की जांच के लिए बाहर गए होते हैं, अब थाने में सिर्फ पुलिस महिला मीनाक्षी और कैदी विराज रह जाते हैं। मीनाक्षी धीरे धीरे टहलते हुए विराज के पास जाती है और उस लड़के से पूछती है, क्या तुम्हें इस बात का जरा भी दुख नहीं हो रहा कि तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है? लड़का चुपचाप बैठा रहता है। थोड़ी ही देर बाद उसे ऊपर से आदेश मिलता है कि अगर उस कैदी की कोई अंतिम इच्छा हो तो उसे पूछा जाए और उसकी जानकारी दी जाए। पुलिस महिला चाय बनवाकर खुद उस लड़के के पास जाती है। चाय देते हुए वह कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ, हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। लड़का थोड़ी देर चाय की प्याली को घूरता है और फिर आत्मविश्वास से कहता है, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ बिताना चाहता हूँ। ऐसी बात सुनकर महिला पुलिस थोड़ी देर के लिए चौंक जाती है, फिर खुद को संभालते हुए बोलती है, तुम्हारी यह ख्वाहिश बिल्कुल गलत है। इस तरह की मांग को हम नहीं मान सकते। कोई और ख्वाहिश हो तो बताओ। लेकिन लड़का दोबारा वही बात दोहराता है, मेरी आखिरी ख्वाहिश वही है। महिला पुलिस कड़क स्वर में कहती है, ऐसा करना कानून और नैतिकता दोनों के खिलाफ है। कोई भी लड़की इस तरह की बात के लिए तैयार नहीं होगी। तभी लड़का हल्की सी हंसी के साथ कहता है, आप भी तो एक लड़की हैं और देखने से लगता है आपकी शादी भी नहीं हुई, तो आप ही मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं कर देती? यह सुनकर महिला पुलिस कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह जाती है। वह नहीं चाहती थी कि किसी दूसरी लड़की को इस काम में शामिल किया जाए। वह सोचती है, अगर इसे मना कर दूं तो यह कोई और गलत कदम भी उठा सकता है। वह लड़के से कहती है, रात में मिलते हैं, और वहां से चली जाती है। रात होते ही वह अपनी वर्दी बदलती है, एक साड़ी पहनती है और चुपचाप जेल के उस हिस्से में जाती है जहां वह लड़का बंद है। लड़का उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आप आ गई, मुझे पता था आप मना नहीं करेंगी। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और संबंध बना लेते हैं। इसके बाद दोनों जेल की दीवार से टिक कर बैठ जाते हैं। महिला पुलिस कहती है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, जब आपने मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी थी तभी मुझे आप अच्छी लगने लगी थीं। आप जैसी ईमानदार और संवेदनशील पुलिस अफसर मैंने पहले नहीं देखी। आपने बिना सवाल किए मेरी बात मानी। महिला कहती है, मैंने इसीलिए किया क्योंकि हर कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। तभी लड़का थोड़ा गंभीर होते हुए पूछता है,
अगर हर कैदी मेरे जैसी ख्वाहिश रखे तो क्या आप हर बार ऐसा करेंगी? महिला यह सुनकर कुछ पल के लिए सोच में डूब जाती है। फिर वह उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारा अतीत क्या था? सच क्या है वो बताओ। क्या वाकई तुम ही अपनी माँ के लिए जिम्मेदार हो? लड़का शांत स्वर में कहता है, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उस दिन मैंने उन्हें बचाने के लिए लाठी उठाई थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैंने किसी को मारा नहीं था, मैं सिर्फ उन्हें बचाना चाहता था। महिला अब पूरी तरह गंभीर हो चुकी थी। वह तय करती है कि अब इस लड़के के केस को दोबारा जांचा जाएगा। वह लड़के को लेकर वकील के पास जाती है। वकील पूछता है, तुमने पहले यह सब क्यों नहीं बताया? लड़का जवाब देता है, मैं घबराया हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। महिला पुलिस पूरे मामले की तह में जाती है और कुछ महीनों बाद असली मुजरिम को पकड़वा देती है। अंत में वह लड़का बच जाता है और जिसने गलती की थी उसे सजा मिलती है। कुछ ही दिनों में विराज और वह पुलिस महिला एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि समय की दूरी, उम्र का फर्क और सामाजिक मर्यादाएं सब बेईमानी लगने लगी। जहां एक ओर विराज एक साधारण, भावुक और ईमानदार युवक था, वहीं वह पुलिस महिला सख्त, अनुशासित और अनुभवों से भरी हुई जिंदगी जी चुकी थी। वो विराज से उम्र में 3 साल बड़ी थी, लेकिन उनके बीच भावनाओं की गहराई ने उस फर्क को कभी महसूस नहीं होने दिया। विराज को उसकी आंखों में वह ईमानदारी दिखती थी जो शायद आज के जमाने में दुर्लभ थी, और उस पुलिस महिला को विराज में एक ऐसा सच्चा साथी दिखा जो ना दिखावा करता था, ना झूठ बोलता था, बस दिल से जीता था। कुछ ही समय में दोनों ने निर्णय ले लिया, समाज जो भी कहे, लोग जो भी बातें बनाएं, उन्हें अब एक दूजे का हो जाना है। और आखिरकार एक सादे मगर आत्मिक बंधन से भरे समारोह में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद जब विराज ने अपने दोस्तों से कहा, हाँ, मैंने उसी पुलिस महिला से शादी की है जो मुझसे 3 साल बड़ी है, लेकिन मेरी नजर में वह 3 साल नहीं, 3 जन्मों की समझदारी लेकर आई है मेरे जीवन में। उसकी यह बात सुनकर उसके दोस्त चुप हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि प्यार की गहराई और आत्मीयता को कोई माप नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको आज की यह अनोखी और दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही सस्पेंस और इमोशन से भरी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अपने विचार और भावनाएं हमारे साथ जरूर साझा करें। कमेंट बॉक्स में जय भारत लिखना न भूलें, क्योंकि यही हमारी एकता और भावना की पहचान है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई, रोचक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।